वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है इन्वर्टेड कोन, साथ में हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। इन्वर्टेड कोन मीन्स आपको कोन ही बनाना है लेकिन इस डायरेक्शन में, इसका बेस जो है ऊपर की तरफ रखना है, उसी को हम नाम देंगे इन्वर्टेड कोन। इट इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब इस कोन की जो ये वाली हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट टॉप, और जो सर्कुलर टॉप है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें फुल, जो ये टॉप एज है इसका ब्रिम, यहां तक ये फुल कंटेन करता है वाटर। when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5। अब छोटे छोटे लेड शॉट्स है जो किस शेप के है, जो है शेप ऑफ स्फीयर की। ठीक है, छोटे छोटे लेड शॉट्स, हर किसी का रेडियस क्या है, सेम। अगर रेडियस सेम हो गया दैट मीन्स हर किसी लेड शॉट का वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम आएगा। और ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, एक एक करके उनको क्या किया जा रहा है, उन लेड शॉट्स को इसमें ड्रॉप किया जा रहा है इस वेसल में। अब क्या होगा, जब भी हम लेड शॉट्स को, क्योंकि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, जब भी हम लेड शॉट्स को ड्रॉप करेंगे इसमें से पानी बाहर आना शुरू करेगा। और ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब कुछ लेड शॉट्स हमने इसमें ड्रॉप कर दिए हैं और इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, मींस इसका 1/4 वॉल्यूम जो वाटर का है वो इससे बाहर आया हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँगा मैंने कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए हैं, उनका वॉल्यूम बराबर उतना ही होगा जितना इससे पानी बाहर चला जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। हमें बोलना है हमने कितने लेड शॉट्स जो है इसमें ड्रॉप किए होंगे। अगर ड्रॉप करने की वजह से इसका 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस होल वेसल, पूरी वेसल का, पूरी वाटर, जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही वाटर का भी वॉल्यूम होगा। उसके बाद उसी का हम निकालेंगे 1/4, और 1/4 को हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स के साथ, और एक लेड शॉट का वॉल्यूम भी हम अलग से निकाल के रखेंगे। देखो, तो वेसल की केस में हम क्या लिखेंगे, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन में लिखूंगा। रेडियस ऑफ कोन हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, एच का वैल्यू क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन उसका वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है किसके बराबर आएगा, इसमें कितना पानी होगा वो बराबर होगा इसी के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ कोन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम पाई का वैल्यू यहां पे नहीं देंगे, हम दे भी सकते हैं लेकिन कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हम पाई को ऐसे रखेंगे क्योंकि बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हमें कंपेयर करना है दोनों को, कंपैरिजन की केस में वो कैंसिल हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर इज 5 आएगा, 5 स्क्वायर इंटू 8। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 8। सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 8 इज, यह आएगा 200 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें निकला वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, वॉल्यूम ऑफ टोटल वेसल। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इस वेसल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आया हुआ है वो 1/4 है। फिलहाल के लिए हमने टोटल वॉल्यूम यहाँ पे निकाला। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, और हर एक लेड शॉट कौन सा शेप है, स्फीयर का शेप है। तो हम यहाँ पे यूज कौन सी फॉर्मूला करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर के बराबर, और उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वो आएगा 4/3, पाई को ऐसे रखेंगे आर क्यूब। लेकिन स्फीयर के लिए रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो भी हमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्फीयर हमें क्या दिया था, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दिया था 0.5। क्या इसी के बदले हम लिख सकते हैं 1/2, 0.5 इज इक्वल टू 1/2। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। यह आएगा 4/3, पाई को हम ऐसे रखेंगे 1/2 क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 क्यूब इज 1/8, 4 1 4 2। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, यह आएगा पाई डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम जो है वो है 5/6। लेकिन अगर हम करेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स, लेट n बी द नंबर ऑफ lead shots, ड्रॉप्ड, हमने कितने इसमें ड्रॉप किए हैं उसको हमने क्या माना, n हमने किया। देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डैट विल फ्लो आउट, जो इससे पानी बाहर आएगा। डैट मीन्स कितना आएगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाला है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट क्या है, π/6 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 200 पाई डिवाइडेड बाई 3। पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कैंसिलेशन 2 2 200, यह आएगा 2 1 250। दिस विल इम्प्लाई n डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 50, और साथ में डिवाइड में क्या है, 3 भी डिवाइड में है। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू 50 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 2, 2 इंटू 50 इज 100। तो n का वैल्यू हमें क्या है यहाँ पे 100। इसका मतलब n हमने क्या रखा था, n हमने रखा था हमने इसमें कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए हुए हैं। दैट मीन्स हमने इसमें 100 लेड शॉट्स ड्रॉप किए हैं, और इन 100 लेड शॉट्स स्फीयर्स की वजह से, ये जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं इनकी वजह से इसका 1/4 जो वॉल्यूम है वो इससे बाहर आया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।